परिग्रह का त्याग कर दिया। अंतरंग परिग्रह के त्याग के बिना कभी भी गुणस्थान का विकास नहीं होगा। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज्य। इस 24 प्रकार का परिग्रह मुनि महाराज त्यागी होते हैं। और 24 परिग्रह में अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का। उस 14 प्रकार के परिग्रह का जब तक त्याग नहीं होगा तब तक गुणस्थान का विकास नहीं होगा। सबसे बड़े परिग्रह का दादा है मिथ्या। पहले मिथ्या का त्याग करो। लोग बाहरी परिग्रह में तो कर लेते हैं कि हम 4 जोड़ी कपड़े रखेंगे, एक मकान रखेंगे, 2 खेत रखेंगे, आदि आदि सब प्रमाण आपने कर लिया। 1 लाख 2 लाख रुपया रख लिया। लेकिन कभी आपने सोचा कि मिथ्यात कितना रखेंगे आप? इसका भी तो परिमाण होना चाहिए। आपने मिथ्यात्व रूप परिग्रह का त्याग नहीं किया तो गुणस्थान नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले वो परिग्रह का त्याग करो, फिर आप दूसरी वस्तु में आप आ जाते हैं। मेरा, मैं। तो ये कसाय का भी परिमाण करना है, क्योंकि कषाय अंतरंग परिग्रह है। तो क्या कभी आपने आज तक ये संकल्प किया कि हम इतना क्रोध रखेंगे, इतना मान रखेंगे, इतना माया रखेंगे, इतना लोभ रखेंगे? इसका कोई परिमाण नहीं होता। और एक कषाय परिमाण करने के योग्य भी नहीं, क्योंकि जब भी विनाश होगा ना तो चौकड़ी का एक साथ होता है। अनंतानुबंधी का होगा तो एक साथ चौकड़ी का होगा। अप्रत्यक्ष ज्ञान की बंध विच्छुत्ति होगी तो चारों की एक साथ, प्रत्यक्ष ज्ञान की होगी तो चारों की विच्छुत्ति एक साथ, संजुलन की होगी तो क्रम क्रम से होती है। 5 भाग बनाए संजुलन कषाय के। तो यहां पर अपन जिस भूमिका में रह रहे हैं उस भूमिका में अपन कितना त्याग कर सकते हैं? तो जब तक ये अंतरंग परिग्रह का त्याग नहीं होगा तब तक वास्तव में समाधि की दशा नहीं बनती है। और सबसे अच्छी बात, इस बात को ध्यान में रखना कि आकिंचन्य धर्म का दूसरा नाम बता सकते हैं आप क्या? व्युत्सर्ग तप भी रखा। क्या है? व्युत्सर्ग तप। व्युत्सर्ग तप का है, आकिंचन धर्म का है, निर्ग्रंथ अवस्था का है, 12वां गुणस्थान का है, शुद्धोपयोग की चरम सीमा का है, द्वितीय शुक्ल ध्यान का है। ये सारे के सारे पर्यायवाची नाम अपन इसको कह सकते। किसको? आकिंचन्य धर्म। जब तक ये नहीं होता है तब तक परम समाधि नहीं होती है। उस परम समाधि को आचार्यों ने कहा है कि जब परम समाधि होती है तो त्वया न गीता पुनरागमश्य। परमात्मा आपके मत में जो परम समाधि कर लेता है
उसका पुनरागमन नहीं होता, संसार में उसका आगमन नहीं होता। लेकिन जब परम समाधि नहीं हो पाती है तो फिर समाधि के आचार्यों ने 7 भेद किए। बाल बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण और पंडित मरण के 3 भेद। भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण और प्रायोग। 3 भेद तो अपन ने पहले देख लिए, बाल बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण और पंडित मरण। पंडित मरण को 3 भेदों में डालना, भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण, प्रायोग गमन, और फिर अंतिम एक होता है पंडित पंडित मरण। इन तीनों की व्याख्या आचार्यों ने की है। भगवती आराधना में इसका बहुत प्यारा उल्लेख किया है। आप लोग यदि आराधना ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं तो भगवती आराधना को अच्छी तरह से अध्ययन करना, बहुत प्यारा विषय है। उसमें सम्यक दर्शन को पालन करने की व्यवस्था, सम्यक दर्शन में कहां दोष लग जाता है, चारित्र में किस तरह से परिणति हो जाती है, उसके विषय में बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो बाल बाल मरण का अर्थ होता है कि मिथ्यात्व के साथ जिन जीवों का मरण होता है वो बाल बाल मरण की कोटि में आता है। बाल का अर्थ मिथ्यात्व है। तो यहां पर बाल बाल मरण तो अनंत बार किया अपन ने, आज तक आगे के मरणों को नहीं कर पाए। बाल बाल में से यदि एक बाल हट जाए तो सम्यक दृष्टि का मरण हो जाए, और सम्यक दृष्टि का मरण हो जाए तो जीव अर्धपुद्गल परावर्तन से अधिक संसार में रह नहीं सकता। इसलिए जीवन भर की साधना लगा करके अभ्यास करें संलेखना का। और संलेखना में अपन को जो कार्य करना है वो ऐसे इतना करना है कि कसाय संलेखना प्रधान है। काय संलेखना तो हो ही रही हमेशा। क्यों हो रही? क्योंकि जो एक भुक्ति करने लगता है उस एक भुक्ति वाले की काय संलेखना प्रारंभ हो जाती है। 2 भुक्ति 3 भुक्ति करने वालों को संलेखना में नहीं रखा, तो ये काय संलेखना तो एक भुक्ति तो हो रही है, लेकिन कसाय संलेखना करना बहुत कठिन है। 4 चीजों का त्याग करना बहुत कठिन होता है। कसाय का कर्ण, अग्नि का कर्ण, व्रण और ऋण। व्रण और ऋण। व्रण माने होता घाव, जखम, और ऋण माने होता कर्जा। जहां कर्जा होता है वहां व्यक्ति चैन से बैठ नहीं सकता। अभी 2-4 दिन पहले पढ़ा था, हरियाणा का एक IAS अधिकारी 10 करोड़ का गेम खेल गया। अब उसके लिए इतना दबाव आया, इतना दबाव आया कि वो सहन नहीं कर सका और अपने हाथ से अपने माथे में गोली मार के मर गया। क्या होता है जो व्यक्ति दुनिया के लिए नेतागिरी कर रहा है,
जिला का अधिकारी होकर के इतना बड़ा काम कर, ये ऋण व्यक्ति के लिए सुख से सोने नहीं देता। जुआ खेल रहा उसने, वो गेम खेल लिया, सो गेम में हार गया था 10 करोड़ रुपए। वो जुआ मतलब उसी के अंतर्गत जुआ ही जैसा होता है, यही कर रहा है। तो ऋण है, इसको कभी छोटा मत समझना। ऋण लेने वालों की ब्याज की छुट्टी नहीं होती। अन्य कार्यों के लिए तो संडे मंडे की छुट्टी, दीपावली दशहरा की छुट्टी होती है, लेकिन ब्याज की गति 24 घंटे चलती है। 24 घंटे कभी होते ही नहीं। एक तो ये ऋण हो गया, दूसरा ऋण अपने उपकारी जनों का है कि जिन लोगों ने अपने लिए उपकार किया, उपकारी जनों को कभी भूलना नहीं। कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ते, किए हुए उपकार को सज्जन कभी भूलते नहीं। अपने जीवन को सुखी बनाना है तो 4 चीजें आप अपने मन से स्वस्थ रहने के लिए कर सकते हैं। उन 4 चीजों में सबसे पहली बात है आपके चेहरे पर मुस्कान। दूसरी बात, आपका चेहरा झुंझलाहट से मुक्त हो। तीसरी बात, कृतज्ञता हो। और चौथी बात, अक्रोध हो। अक्रोध, क्रोध ना हो। कुछ नीतिकारों ने ऐसा भी कहा है कि प्रातः उठ करके मुस्कान, प्रणाम, कृतज्ञता और अक्रोध, ये 4 चीजें यदि आपके जीवन में है तो आपका जीवन बहुत प्यारा जीवन है। आंख खुलती है और लोग थके थके से दिखते हैं, कहीं प्रसन्नता दृष्टिगोचर नहीं होती है। जबकि कायदानुसार के आप 6 घंटा 7 घंटा विश्राम करके उठे हैं तो बिल्कुल प्रसन्न होना चाहिए। कहां गई वो मुस्कान? कहां गई आपकी अंतरंग की प्रसन्नता? नींद किस लिए ली जाती है? खेद श्रम अपनोदार्थम स्वापो निद्रा कथते। पूज्य स्वामी ने लिखा है, खेद और श्रम, इन 2 चीजों को हटाने के लिए नींद ली जाती है। अब यदि आप खेद के साथ सोए हैं तो सोने में खेद खत्म हो गया, और यदि थके हुए सोए हैं तो थकान खत्म हो गई। तो खेद के बदले में प्रातःकाल मुस्कान क्यों नहीं दिखाई देती? प्रसन्नता क्यों नहीं दिखाई देती? कोशिश करना मुस्कान हो। और दूसरी बात, प्रणाम हो। ये नीति अकेले अपने यहां नहीं, अन्यत्र भी ये नीति मिलती है। प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता, ये वहां पर भी लिखा गया है।
क्या अपने से बड़े लोगों को अपन जाकर के प्रणाम करते हैं? चाहे परिवार में हो, चाहे आपके ग्रुप में हो। यदि ये करते हैं तो आपकी दिनचर्या बहुत बढ़िया सुंदर होती है। ये भी नीति है कि जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है। आप लोगों ने देखा होगा महाभारत में जब पांडवों की और कौरवों की सेना आमने सामने खड़ी है, देखा कभी आप लोगों ने? क्या देखा हो तो देख लेना, आपके पास तो है व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह है ना ऐसा। देखो क्या शिक्षा देते हैं। दोनों की सेनाएं सामने खड़ी हो, पांडवों में से धर्मराज युधिष्ठिर अपने रथ से उतर करके जाते हैं विरोधी सेना की ओर। तो दुर्योधन सोचता है कि देखो, अपनी नारायणी सेना को देख करके पांडव पहले ही डर गए। सुना कभी वो संवाद? देख लेना जाकर के। अब वो खिल्ली उड़ा रहा है कि जे अभी लौट के जा रहा है। देखो यहां इनके पास क्या है? अकेला कृष्ण तो है ही, नारायणी सेना तो अपने पास है। अकेले कृष्ण क्या कर लेंगे? उसको ये होश नहीं था कि जीवन में हमने साथी बनाया किसको। साथी ऐसा हो कि साथी सारथी हो, स्वार्थी ना हो। फिर से बोलूं, साथी सारथी हो, स्वार्थी। कौरवों का साथी स्वार्थी था और पांडवों का साथी सारथी था। जिस व्यक्ति ने पांडव 5 होकर के भी आबाद हो गए और नारायणी सेना के 7 कौरव हजारों होकर के भी बर्बाद हो गए। बर्बादी का एक पुराना कारण भी है। धृतराष्ट्र ने एक बार पूछा मुनि महाराज से, महाराज क्या कारण है कि मेरी आंखों के देखते देखते मेरे 100 बेटे मारे गए? तब मुनि महाराज ने अपने दिव्य ज्ञान से कहा, हे राजन, तुमने आज से कई भव पूर्व एक सर्पणी के 100 बेटे एक साथ मार डाले थे। उस समय का बांधा हुआ कर्म तुम्हारी सत्ता में पड़ा, आज तुम्हें फल प्रदान कर रहा है। वो वहां सर्पणी देख रही है और तुमने 100 बच्चों को कुचल डाला था। इसका फल आज तुम्हें मिला है। ध्यान रखें, कभी किसी के साथ ऐसी कोई खोटी चेष्टा ना करें। आप जिस व्यक्ति के साथ जो व्यवहार करेंगे उस व्यक्ति को फल चुकाना पड़ेगा। बिना भोगे मिटता नहीं। आपने किसी को चांटा मारा है तो चांटा जब तक नहीं खाओगे तब तक वो कर्म नहीं कटेगा। गाली दी है तो आपको गाली भोगना पड़ेगी। ये पूरा इतिहास उठा करके देख लो। श्रीपाल चरित्र में उनने पूछा, श्रीपाल ने कि महाराज
मुझे समुद्र में क्यों पटका गया? बोले तुमने मुनि महाराज को समुद्र में पटका था, इसलिए तुम्हें गिराया गया, और मुनि महाराज को थोड़ी देर बाद तुमने जिंदा निकाल दिया था, इसलिए तुम 1 महीने तक समुद्र में पड़े रहे, वो जिंदा निकल आया। कोड़ी क्यों हुआ? तुमने मुनि महाराज को कोड़ी कहा था और 700 साथियों ने उनका समर्थन किया था। इस श्रीफल चरित्र में सकल कीर्ति महाराज ने स्पष्ट किया है। आप भवांतर पढ़ना। प्रथमानुयोग को पढ़ने से भवांतर को जरूर पढ़ना। पद्म पुराण में एक भवांतरों का अधिकारी रचा है। 6 अधिकार है, महाअधिकार है, तो सबके भवांतर बताया। कौन कहां से आया है, वहां भवांतर का अधिकार पढ़ने से पता चलता है कि देखो, व्यक्ति जो करता है बिना भोगे नहीं करता है। इसलिए अपन लोग पढ़ते तो रहते हैं, जो जस कर्म करे सो 10 फल चाका। जो जैसा करता है उसका फल उसको भोगना। जब पांडव उतर करके वहां गए, बड़े बड़े योद्धा भीष्म, द्रोण आदि सब कौरवों के साथ थे। वहां धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाकर के कहते हैं, भीष्म पितामह, आपका बेटा हमको प्रणाम करता है और हमें विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान करें। दुश्मन से विजयी होने का आशीर्वाद लेने का साहस किसी के पास है? वो है तो पांडव के पास है। और भीष्म पितामह को भी कहना पड़ा, धर्मराज विजयी हो, यानी दुआ मिली और दुश्मन से मिली। क्या कभी आपने ऐसा कार्य किया है? दुश्मन के द्वारे पर जाकर के विनम्रता करी है, प्रणाम किया है? दुश्मन के सामने भी यदि प्रणाम करना सीख जाओ, आधे संकट कट जाएंगे। तो राम ने रावण के पास भेजा, लक्ष्मण को। हाँ, हमारा जी बता रहे। देखो, विनम्रता से हर कार्य। आप एक और ध्यान देना, जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, जितने राजकुमार आए सबने अहंकार में धनुष को उठाने की कोशिश की, वज्रवर्त को। लेकिन जब राम का नंबर आया तो राम ने पहले प्रणाम किया और फिर धनुष को अपने वश में किया। किसी को वश में करना तो सबसे अच्छा तरीका है मुस्कान। मुस्कान वो वस्तु है कि दुश्मनी मिटा देता। किसी ने अच्छा लिखा, दुश्मनी मिटाने का एक फार्मूला अपनाइए। प्लीज दुश्मन को देख करके थोड़ा मुस्कुराइए, आपकी दुश्मनी मिट जाएगी। क्या संभव है? दुश्मन को देख करके हम रास्ते बदलते हैं कि दुश्मन को देख करके मुस्कान प्रदान करते हैं। प्रकृति में नहीं, किसी ने सिखाया ही नहीं। अब जब नहीं सिखाया तो आपके पास कहां से आएगा? इसलिए मुस्कान हो, प्रणाम हो, बहुत अच्छा तरीका। यदि आपको अपना घर स्वर्ग बनाना है तो बस एक फार्मूला अपनाना, बड़ों की विनय करना तो छोटों को वत्सल करना। छोटे प्रेम के भूखे होते हैं,
और बड़े विनय के भूखे होते हैं। बड़ों की आप विनय करेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। और छोटों को प्रेम करेंगे तभी वे तुम्हारे सिर को दबाएंगे, नहीं सिर फोड़ेंगे। सिर यदि दबाना है तो उनके लिए प्रेम दो, जीतने की कोशिश करो। एक दादा अपने नाती के साथ वाल खेल रहे थे। खेलते खेलते, अब दादा तो कैसे खेल रहे थे पता है आपको? बाल फेंकते थे तो ढीले हाथों से, लेकिन बच्चा जो भी काम करता था पूरी शक्ति से करता था। बच्चा को तो खेल खेलना है और दादा को बच्चे को रमाना है, प्रसन्न करना है। और हुआ ये कि खेलते खेलते बेटा नाती जीत गया, दादा हार गए। नाती ने खुशियां मनाई, पूरे मोहल्ले में हो हल्ला मचा दिया, मैंने दादा को जीत लिया, दादा को जीत लिया। कौन के पास ताकत है कि मेरे सामने दादा जब हार गए तो दुनिया नहीं ठहर सकती। बेटा प्रसन्न था, लेकिन दादा भी प्रसन्न थे। बेटे ने मेरे के लिए हरा कर जीता है, लेकिन मैं हार करके भी जीता हूं। क्यों हार कर? इसलिए जीता हूं कि मेरे नाती के लिए दीपावली का दिन आ गया है। आज खुशियां आ गई, हौसला बुलंद हो गए। मैं हार करके भी जीता हूं। मेरा नाती खुश है तो मैं खुश हूं। इसलिए ध्यान रखो, जमीन में मकान दुनिया बनाती है, किसी के दिल में मकान बना करके देखो। वो दिल में मकान बनाने की यदि कला थी तो पांडव के पास थी। दुश्मन के सामने रथ से उतर करके जाकर के कहते हैं, प्रणाम भीष्म पितामह, मैं तो तुम्हारे सामने विजयी होने का आशीर्वाद लेने आया हूं। उस प्रसंग को देखना तो हृदय लगता है कि वास्तव में नाटक नहीं, एक जीवन जीने की कला है। नाटक को आप सिर्फ मनोरंजन के लिए सीख रहे हैं कि अपने जीवन के लिए नीतियां सीख रहे हैं? इसको देखते रहना। मुस्कान हो, प्रणाम हो और कृतज्ञता हो। कोई छोटा सा भी काम यदि किसी ने किया तो धन्यवाद देना ना भूलें। किसी ने लिखा कि आपका हृदय इतना विशाल हो कि सारी दुनिया के जीव तुम्हारे हृदय में समा जाए, और तुम इतने छोटे बनो कि हर व्यक्ति के दिल में आप समा जाए। क्या इतने छोटे बन सकते हैं कि हर व्यक्ति के दिल में राज कर ले? क्या है आपके अंदर वो भावना हो सकती है? वसुधैव कुटुंबकम, जहां ये भावना होगी वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए इन बातों को याद रखो। कृतज्ञता कभी कोई छोटा एक गिलास पानी भी देता है, मत भूलना, आपके बहुत उपकार है। कोई ने आपके लिए यदि थाली लगा के दी है तो खा पी के मुंह पहुंच के बाहर नहीं होना, उसके लिए भी कहना, बैठिए, आपने इतना परिश्रम किया है,
और मुझे ऐसा भोजन कराया है कि ऐसा भोजन कोई अपने जमाई को नहीं खिलाएगा, भले ही उसने सूखी दाल और रोटी खिलाई हो। कृतज्ञता यही कहती है। और एक कृतज्ञता ज्ञापित करने के बाद जो काम उन्होंने एक बार किया है उसको अब 10 बार करने की कोशिश करना। अच्छे कार्य के लिए उन्होंने एक बार थाली लगा करके खिलाया, अब 10 बार खिलाना। और यदि किसी से अनबन हो जाए तो उसको जो तुम ना खाते हो वो बढ़िया माल उसके लिए खिलाना और अपनी थाली का रसगुल्ला भी उसको खिसका देना। क्योंकि व्यक्ति को अपने बनाने के तरीके, आपको यदि अपना बनाना है तो व्यक्ति को बढ़िया उसके मन मर्जी के अनुसार आप भोजन करा दो। उसके मन के अनुकूल मिल जाएगा तो वो व्यक्ति तुम्हारा हो जाएगा। रामायण में एक बात और आई थी, आप लोगों ने देखना ध्यान दिया। वो प्रसंग था कि जब सुग्रीव राम के डेरे में आकर के राम से मिल गया और रावण को पता चला कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति राम के पक्ष में हो गया, तो रावण ने अपने सेनापति से कहा कि तुम सुग्रीव के पास जाकर के ये पता लगाओ कि सुग्रीव को सबसे अच्छी वस्तु क्या लगती है, जो उसको सबसे अच्छा लगे वो भरपूर दे दो। और रावण के सेनापति ने जाकर के इस बात की खोज की और सुग्रीव के सामने वो वस्तु रखी। तो सुग्रीव ने कहा, चूंकि रावण से हमारा पुराना नाता है, रिश्तेदारी है, क्योंकि सूर्य रजो रक्ष रजो सुग्रीव के वंशज थे, इनका बहुत बड़ा सहयोग रावण ने किया था। किष्किंधापुर नगर को इसी ने दिया था, उस विरोधी राजा से जीत करके। उपकार तो था, लेकिन वर्तमान में ये परिस्थिति थी कि सुग्रीव ने समर्पण राम को किया था। उपकार वर्तमान का राम का ज्यादा इसलिए था कि राम ने संकट में पड़े सुग्रीव के लिए सुतारा को दिलाया था। जब सीता का हरण हुआ तभी सुतारा के साथ संकट आ गया। तब रामचंद्र जी ने सुग्रीव की वार्ता सुनी, तब उस समय राम ने माथा ठोका, ये तो हमसे ज्यादा बड़ा दुखी है, हमारी पत्नी तो गुमी है, सो पता नहीं कि कौन चोर ले गए। लेकिन इसके घर में तो ये है कि पत्नी घर में बैठी और दूसरा सुग्रीव आकर के इसमें हाथ डाल रहा है। पहले इसका संकट दूर करो। तब सुग्रीव ने संकल्प किया था कि यदि तुम हमारा राज्य और पत्नी दिला दोगे तो मैं 7 दिन के अंदर सीता का पता लगा दूंगा। एक परस्पर के उपकार होते हैं, इसलिए नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ते। किए हुए उपकार को साधक लोग कभी भूलते नहीं है। और अक्रोध का जीवन होना, एक क्षण का क्रोध व्यक्ति के सम्मान को, संपदा को, साथी को खा जाता है। फिर से बोलूं, एक क्षण का क्रोध व्यक्ति के सम्मान को, साथी को, संपदा को खा जाता है। जिसके ऊपर तुम क्रोध करोगे
वो व्यक्ति तुम्हें साल श्रीफल नहीं देगा कभी, इसलिए सम्मान भी चला जाता है। इसलिए कोशिश करना इसको क्रोध से बचाए। और एक क्षण का क्रोध यदि उत्कृष्ट संक्लेश को लेकर के हो गया तो वो एक समय का संक्लेश भी 40 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का बंधक हो सकता है। कसायो दया तीव्र परिणाम चारित्र मोह, चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रय का मूल कारण है तो ये है। इसलिए एक कसाय को जब भी होगी तो व्यक्ति के सम्मान को खो देती है, दुश्मन बन जाता है। किसी ने पूछा कि राम की विजय क्यों हो गई रावण के साथ युद्ध करने में, तो उत्तर मिला कि राम के साथ राम का भाई था, राम का भाई राम के साथ था और रावण का भाई रावण के खिलाफ था। अब रावण का भाई खिलाफ था, इसलिए रावण की पराजय हुई और राम का भाई राम के साथ था। वो वजह है कि राम की विजय हुई। यदि विजय चाहिए तो तुम्हें राम का चेहरा नहीं, मुखौटा नहीं, आचरण लाना होगा। मुखौटे बदलने से कभी मन नहीं बदलते हैं। लोग कहते हैं वैसे तो कोई अनबन नहीं, लेकिन पहले जैसा अब मन नहीं। वैसे तो कोई अनबन नहीं, लेकिन अब क्या है, कौन सी भाषा है, राम की कि रावण की? क्यों बदल गया मन, क्यों बदल गया? इसलिए कहा मुखौटे नहीं, मन बदलो। मुखौटे बदलेंगे तो पकड़े जाओगे। किसी व्यक्ति को इस बात का पश्चाताप हुआ कि मैं पहले जो मुखौटे लगा लगा करके लोगों को डराता धमकाता था, आज वही लोग हमारे मुखौटे लगा लगा करके हमें डरा धमका रहे हैं। होता है, जिनको चलाया हमने उंगली पकड़ पकड़ के, वे आज चल रहे हैं तेवर बदल बदल के। जिनको उंगली पकड़ करके चलाया है वे तेवर बदल रहे हैं। ये स्थितियां अपने जीवन में ध्यान रखें। क्षण का क्रोध व्यक्ति के सम्मान को, संपदा को, साथी को, कौन की, इसलिए ध्यान रखना कि जीवन में बहादुरी कभी कभी काम आती है, समझदारी हर पल काम आती है। क्या कहा? जीवन में बहादुरी कभी कभी काम आती है, समझदारी हर पल काम में आती है। इसलिए आज की अपन को बात कहाँ से प्रारंभ की थी? उत्तम या किंचन व्रत पाले परम समाधि दशा विस्तार। ये अकिंचन धर्म के लिए कौन पालन करता है?
वो आकिंचन्य धर्म का पालन वास्तव में देखा जाए तो शुद्धोपयोग की चरम सीमा है। और आकिंचन्य धर्म वालों का मरण नहीं होता। समाधि की साधना करना तो समाधि की साधना के लिए काय और कषाय को क्रश करना, और काय कषाय के क्रश करने में कषाय को याद रखना। और चार बातें कौन सी हैं? मुस्कान, प्रणाम, कृतज्ञता और अक्रोध। ये चार चीजें याद रखना। समय अपना हो रहा है। माता जी बिहार करने की सोच रहे हैं, इसलिए आप लोग खुशी खुशी विदा कर दो। माता जी अच्छा है आ गई यहाँ पर, उनके सानिध्य में भी एक साथ देखना हो गया। अवकाश हाँ, माता जी से निवेदन करो। जावाणी के ज्ञान से सुझलो कालो